हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम एच पी टेट, ठीक है। आज हम एच पी टेट का पेपर मैथ्स 2016 का करेंगे, ठीक है। अभी तक हम एच पी टेट के 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17 का पेपर कर चुके हैं। अब हम 16 और 15 का पेपर और 14, इस तरह पीछे को जा रहे हैं हम, तो पीछे का और पेपर करेंगे। तो ठीक है, आज हमारा क्या है, हमारा मिशन एच पी टेट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं हम सारे। मैथ सेक्शन कर रहे हैं अभी हम, मैथ सेक्शन, ठीक है। मैथ सेक्शन के अभी तक हम 2017 तक कर चुके हैं, ठीक है। और आज के हम 2016 के 30 क्वेश्चन करेंगे मैथ एच पी टेट के, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या, द प्राइम फर्स्ट प्राइम नंबर इज। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। वन कभी भी फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से या किसी और नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। जो प्राइम नंबर क्या होता है कि जो खुद से या किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 2। तो 2 क्या हम प्राइम नंबर, क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि खुद से और एक से डिवाइड हो, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो 1 क्या है, 1 खुद से ही डिवाइड होता है सिर्फ। देखो 1 खुद से, और 1 ही खुद में 1 ही है, तो क्या है 1 ना तो 1 प्राइम नंबर, 1 क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, C2। अगला क्वेश्चन, द एच सी एफ ऑफ, इसका एच सी एफ निकालो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि एच सी एफ निकालने का फॉर्मूला, देखो क्या होता है। एच सी एफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो ऐसी होती है, जो फ्रैक्शन में होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, इसका क्या होता है, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली होती है ये, इनका एच सी एफ और एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एच सी एफ न्यूमरेटर निकालो। 1 2 3 4 का जो एच सी एफ होगा, क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसमें 1 ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में है। और एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 12, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका, निकाल के देख लेते हैं क्या होगा, 2 3 4 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 एकम 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 ऐसे आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर से 1 3 1 5, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, 1 3 1 5, 3 से जाएगा 1 1 1 5, 5 से जाएगा 1 1 1 1। तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 दूना 30, 3 3 60। तो क्या आ गया इसका एलसीएम, क्या आ गया 60। तो 1/60 इसका आंसर, 1/60 आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो 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 कि लिखा कैसे है। मान लो 0.000064, इसका क्या है, स्केयर रूट निकालना है। और उस स्केयर रूट का क्या है, 1/3, मतलब क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। उसका क्या है, क्यूब रूट। तो देखो जब आप 0.0064 का स्केयर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पे है 0.201 बन जाएगी इसकी 2, इसका भी 1 बन जाएगा, 8 8 64, तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 8 64। तो क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। तो ये क्या बन गया, 0.008, ठीक है। और जो ये नंबर आया इसका क्या बोला इन्होंने निकालने को, 1 क्यूब रूट, क्या बोला, क्यूब रूट। तो देखो कैसे निकालोगे इसका क्यूब रूट। मान लो इस टर्म को ऐसे ही रखो, 0, देखो 008, इस पॉइंट यहाँ पे है, तो ये नीचे उतारोगे जब आप इसका, तो ये क्या बन जाएगा, 1000, क्या बन जाएगा 1000। तो क्या लिख सकते हैं उसको, 8 डिवाइड बाय 1000, इस तरीके से। देखो 3, अब इसका क्यों, अब देखो 8 डिवाइड बाय 1000 का 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका क्या होता है, देखो 2 का क्यूब रूट होता है 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 8 होता है, और 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब क्या होता है 1000,
ठीक है 1000। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.2, इसको सॉल्व करो क्या आएगा 0.2। तो इसका आंसर है बी 0.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो जब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो 0.625 इंटू 0.2625, इसको लिख सकते हो 0.625 की पावर 2, क्योंकि 2 बार गुणा आपस में तो पावर 2, माइनस 0.375 को कैसे लिख सकते हो आप 0.375 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, और डिवाइड में क्या है इसके 0.25। अब देखो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ये होता है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो 0.625 का स्क्वायर माइनस 0.375 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर। अब देखो ए है 0.25 डिवाइड में, अब उसको खोल के लिख दो ए माइनस, तो ये आ जाएगा 0.625 प्लस 0.375 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ए क्या है 0.625 माइनस 0.375 डिवाइड बाय 0.25। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे जब आप, तो 1 बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा 1 इंटू इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इनको माइनस करोगे तो आ जाएगा पास 5 से 5 माइनस हो गया 0, 2 यहाँ से 12 7 5 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 5, 2 माइनस कर दिया 0.250। ठीक है, तो डिवाइड 0.25। तो देखो इसको गुणा करोगे, देखो दशमलव के आगे 0 इसका कोई मतलब नहीं, तो आप इसका लिख सकते हो 0.25 डिवाइड बाई 0.25। तो ये कट गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 1, या आप बोल सकते हो कि 1.000 करके, तो इसका आंसर है 1.0000। ठीक है, ये सी आंसर। अगला क्वेश्चन 95, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट कहाँ स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले आप पहला नंबर निकालो कि कौन सा पहला नंबर जो डिवाइड होता है। देखो 103 देखो 7 से होता है, कम 7 3, देखो 703 तो नहीं होता। ठीक है, 105 देखो, 105 देखो 7 कम 7 3 बचेगा 5 7 35, तो ये हो रहा है 105 पहला नंबर है। ठीक है, तो पहला नंबर आपको मिल गया 105। देखो आप इसको एपी से सॉल्व करोगे, एपी से सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन, तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं 105। अब इसको मैं 7 प्लस कर दो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर चाहिए ना जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो अगर 105 हो रहा है इसका +7 कर दोगे तो वो भी डिवाइड होगा, तो कितना जाएगा 112। इसका प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 119। ठीक है, और ऐसे ही अब देखो लास्ट नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट नंबर, 999 होता है, 999 होता है 3 डिजिट लास्ट नंबर। अब इससे पीछे वाला देखो कि कौन सा डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो 999 देखो, तो 7 से डिवाइड 7 से कम 7, 2 7 चौके 28, 1 7 19 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारे को 5 और माइनस करना पड़ेगा इससे। तो 994 देखो 994, 7 से कम 7, 2 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, हाँ, तो 994 हो रहा है। ठीक है, 994 हो रहा है, तो 994 देखो हमने फर्स्ट नंबर निकाल दिया, सेकंड लगा दिया, लास्ट निकाल दिया, मेरे को चाहिए था। अब ए क्या होता है फर्स्ट नंबर 105। ठीक है, डी क्या होता है डिफरेंस 7। ठीक है, डिफरेंस हो जाता है 7, और 99, और लास्ट नंबर क्या होता है आपका 994। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, हाउ मैनी नंबर्स, मतलब इनके बीच कितने नंबर आते हैं, एन हमारे को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है फार्मूला। ए एन हमारे को पता है 994 है। ठीक है, ए हमें पता है 105 है,
n हमें निकालना है, d हमें पता है 7 है। देखो 994 से आप 994 को इधर ले आइए 105, ठीक है 105 और 7 20 के डिवाइड में आ जाएगा 7 n-1 बच गया, ठीक है। देखो 195 का जब 994 को जब आप माइनस करोगे 105 से तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा 5 4 1 यहाँ कर लेते हैं 994 105 14 5 5 9 आ गया इधर, 8 इधर बच गया और 8 7 इधर 8 ही इधर बच गया, ठीक है 8 ही इधर बच गया। 889 आ गया, क्या आ गया 889 आ गया, 889 आ गया, ठीक है डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 4 7 7 49 127 आ गया, तो क्या आ गया n-1 इज इक्वल टू 127 n इधर रख दो 127 प्लस 1 यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 128 n की वैल्यू क्या जाएगी 128, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 128, तो n क्या है 128, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इज, तो 6 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो 2 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 3 5 7 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 13, ये होते हैं 6 प्राइम नंबर। तो मीडियन बोल रहे हैं ये फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का मीडियन, ठीक है। तो मीडियन कौन सा होता है, बीच में, देखो इसमें 2 नंबर आ रहे हैं बीच में 5 और 7, तो इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे ऐसी याद आ रही है कि ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है n डिवाइड बाई 2 इंटू प्लस सॉरी n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है टर्म, ये टर्म से डिवाइड बाय 2, देखो तो n प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर n होता है नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 n की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2 3 6 3, ठीक है। ये कितना आ गया 2 3 6 3, तो ये आ गया तीसरी टर्म, ठीक है ये आ गया तीसरी टर्म, ठीक है प्लस और ये आ गया आपका तीसरी टर्म और ये आ गया आपका 6 3 4 फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2, तो थर्ड टर्म कौन सी हमारी इसमें, थर्ड टर्म कौन सी हमारी इसमें 5 प्लस फोर्थ टर्म कौन सी हमारी 7 डिवाइड बाय 2, तो 5 और 7 कितने होते, 5 5 10 और 2 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 6, क्या आ गया इसका आंसर 6, कितना क्या होता है मीडियन 6 होता है, ठीक है। कुछ नहीं है फॉर्मूला ही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी 2:3 एंड बी सी 5 देन ए बी सी, कुछ नहीं है आपको इस बी इस 3 और इस 5 जो इसका बी है इनको इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे आप इक्वल, देखो 2 3 और 5:8, देखो इसको 3 से गुणा कर देंगे, जब इसको इसकी फर्स्ट टर्म से 5 से और इसको इसकी लास्ट टर्म से, जो हमारे को इक्वल करने इनको आपस में गुणा कर देंगे। देखो कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे 2/3 5/8, हमारे को क्या ये और ये टर्म इक्वल करनी है, ठीक है। तो इसको 5 को इससे गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10 5 3 15 और 5 3 15 8 8 24, तो देखो ए बी कितना आया, ए रेशो बी कितना आया, ये आ गया आपका 10:15 और बी रेशो सी कितना आया, ये आ गया आपका 15:24, तो क्या आया आपका ए रेशो बी रेशो सी, देखो ए है 10 रेशो बी कितना है, देखो बी यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है, तो बी आ गया 15 रेशो सी कितना आ गया 24, तो 10:15:24 आ गया, 10:15:24 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, देखो ये बोल रहा है निकालने को इनका क्यूब, देखो पावर 3 है, तो क्या होता है, जैसे अगर आप इसको देखोगे तो 4 की पावर 3 कितने मतलब 4 चौके 16 16 16 32 16 16 चौके 64, ठीक है। तो 4 को 3 बार खोल के लिखो 64 बन जाता है, और 7 को 3 बार खोल के लिखते हो, तो 7 को 3 बार खोल के लिखते हो तो क्या बन जाता है, 7 को 3 बार खोल के लिखते हो तो बन जाता है 343, ठीक है। तो किसका फार्मूला बन रहा है, देखो
ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। ए का क्यूब और बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्रीवियस ईयर के पहले के क्वेश्चन पेपर में आया है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब नहीं आया है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखो ये माइनस में है, इधर ए माइनस में है, ठीक है। ए माइनस में है तो इसको माइनस में रखो, ए माइनस बी, ठीक है। और तब क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए बी। और ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता था, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला माइनस में जाता था, ठीक है, उल्टा हो जाता था। चलो हमारे को इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, अभी हमें तो जिसकी है उसे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ए क्या है, इसमें ए क्या है, ए है इसमें 4 और बी है इसमें 7, बी है 7, बी है 7, ठीक है। तो ए डालो, इसमें डाल दो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये तो ये आंसर आना चाहिए आपका 4 - 7, ठीक है। 4 - 7 ए आंसर, 4 - 7 16 प्लस 49 प्लस 28, ठीक है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए, देखो 2 टेंजेंट थीटा होता है जो उसका फार्मूला होता है, ठीक है। 2 टेंजेंट तो थीटा होता है, इसका फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। किसका क्या फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा। देखो ये होता है 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और एक इसके बराबर होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे थीटा क्या है, 30 डिग्री है, बस 30 डिग्री है, तो डाल दो, तो आ गया साइन 2 इंटू 30, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ से इतना ईजी क्वेश्चन था। तो ये फार्मूला याद रखना आपने, क्या 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ठीक है। और ये तो चलो 2 साइन थीटा का है, 2 साइन थीटा का एक और फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, कहीं और काम आ जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, देखो कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ फार्मूले लिए मैं बता रहा हूँ, लिख देना अपने पास। और टेंजेंट 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो ये कुछ फार्मूले हैं ना, लिख लेना अपने पास। एक टेंजेंट 2 थीटा, 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बेटा 2 साइन, और ये भी ये साइन 2 थीटा, और ये है ये 2 आगे साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। तो फार्मूला इसमें क्या लगा आपका, इसमें लगा 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। बस साइन जैसे ही 2 इंटू थीटा की जगह 30 भर दो तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ये आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला क्या है, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो इसमें 9 कॉमन ले लो, साइन सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इससे अब आपको सीकेंट स्क्वायर या टेंजेंट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है 1, मतलब कि 1 के बराबर होता है। तो आप इसके जगह 9, इसकी जगह 1 डाल दो पूरे की जगह, तो 9 आ जाएगा आंसर, इसका 9 आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 101, ये क्या बोल रहा है, विच वन फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। देखो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखो ऐसे तो आप इसमें क्या होता है कि देखो इसका डिफरेंस कितना है,
सबका ही डिफरेंस एक है, सबका डिफरेंस एक है। तो देखो देखो अगर कोई किसी का कौन सा हिस्सा बड़ा होता है, जैसे मान लो आप एक सर्कल है, ठीक, इसको आप 8 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में बांट दिया, तो इसका 7/8, 7/8, तो इसका इसके 7 हिस्से, 7/8 का मतलब होता है कि 8 में 7 हिस्से, तो 8 के 7 हिस्से कितने हुए, 8 के 7 हिस्से कितने हुए, 8 हुआ ये सर्कल, इसके 7 हिस्से हुए पूरा ये पूरा ये एक हिस्सा बच गया, तो ये ये पूरा इसका इतना एरिया हुआ इसका 7। तो ये बड़ा होगा कि अगर आप किसी सर्कल को 5 हिस्सों में बांटोगे उसके 4 हिस्से बड़े होंगे, कि अगर आप किसी सर्कल को 6 हिस्सों में बांटोगे उसके 5 बड़े होंगे, कि आपको सीधी सी बात पता है कि 8 का 7 बड़े होंगे, 8 का 7 7/8 बड़ा होगा, ठीक है, 7/8 हमेशा ही बड़ा होगा। तो ठीक है, तो ये देखना होता है कि जब डिफरेंस सेम हो, जैसे इसका डिफरेंस सेम है, तो ये देखना होता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, बड़ी संख्या से 7 और 8 बड़ी संख्या है, तो ये देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यह 7/8। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज। देखो 3 कोलिनियर पॉइंट लोगे तो हमेशा आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है, एक ही सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब आता है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। देखो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर और कांट बी ड्रॉ एनी कंक्लूजन। देखो सम ऑफ इरेशनल नंबर्स रैशनल तो होते ही, पर सम ऑफ इरेशनल नंबर आपका क्या हो सकता है, सम ऑफ इरेशनल नंबर आपका रैशनल भी हो सकता है। देखो कैसे, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये 103, देखो √2 प्लस √2 इरेशनल नंबर है ये, ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो √2 ही आएगा, √2 प्लस √2 आ गया, ठीक है। मान लो आप कर रहे हो √2 प्लस √3 को प्लस, तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस √3, यही आ जाएगा। तो इरेशनल, ये तो चलो इरेशनल ही नंबर है, परंतु जब आप √2 को प्लस करोगे किससे, माइनस √2 से, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा 0, जो क्या है रैशनल नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन ड्रॉ एनी कंक्लूजन, इट इज इमेजिनरी नंबर, इट इज़ रैशनल नंबर। देखो इसमें ऑप्शंस में देखें तो कंक्लूजन तो हम निकाल सकते हैं कि रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन तो नहीं होगा इसका, परंतु इसमें ऑप्शन में यही मुझे बेस्ट लग रहा है, या तो इरेशनल नंबर्स होगा। सम ऑफ 2 नंबर इरेशनल भी होता है, तो इरेशनल ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, इरेशनल भी होगा, इरेशनल तो होगा ही, परंतु रैशनल भी हो सकता है, ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा इसका, कांट बी ड्रॉ एनी कंक्लूजन। पर जब ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, या मैं शॉर्ट रील्स में इसको अपलोड कर दूंगा जब मैं इसको कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द सीरीज़ ये है, तो बताओ सम कितना है इसका, सीरीज। तो AP का क्वेश्चन है, भी तो कुछ नहीं है इसका, ए देखो ए कितना है इसमें, -3, तो ए कितना है -3, डी कितना है -1 -3 -1 -3, तो आ जाएगा -4। रुक जाओ, देखो डी क्या होता है डिफरेंस, -1 माइनस और ये आ जाएगा -3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2, जो इसका डिफरेंस आ जाएगा 2, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा 2। और इसका जो डिफरेंस के बाद क्या आ जाता है, हमारे को क्या चाहिए होता है, AN, लास्ट नंबर कितना है इसका 51, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, N निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म पहले, सम के लिए हमारे को नंबर ऑफ टर्म चाहिए पहले, तो AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस N -1 डिवाइड डी इंटू डी, सॉरी। तो AN कितना आपके पास, AN आपका 51, AN है 51, A है आपके पास -3, A है आपके पास -3 प्लस N -1 और डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, डिफरेंस है 2। तो 51 को माइनस कर दो, 51 को -3 से डिवाइड कर दो, सॉरी इसको ले जाओ इधर, प्लस में चले जाएगा, तो 51 ए प्लस 3 हो जाएगा, N -1 इंटू 2 बच जाएगा, तो आ जाएगा 54,
अब n-1 टू इंटू में तो डिवाइड में जा सकता है 2, तो बचेगा n-1। तो यहाँ कर देता हूँ इसको, तो ये बच गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 चल गया, 2 7 14 27। ठीक है 27, और ये आ गया आपका n-1। ठीक है 27 n-1। अब देखो इसको 27 को इधर ही रखो, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का बन जाएगा 1, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। ठीक है n कितना आ गया हमारे पास 28। हमारे को क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म। तो Sn का फॉर्मूला क्या आता है, n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। ठीक है n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। Sn n कितना है 28 डिवाइड बाई 2, a कितना है -3, लास्ट टर्म कितनी है 51, लास्ट टर्म है 51। एल होता है लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है ये तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बचा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, Sn क्या था 28 था ना हमारे पास, n डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 है और लास्ट टर्म हमारे पास 51 है। ठीक है ये बचा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 48, ये पहले ही 14 दूना 28 14, तो 14 इंटू 48 आ गया। ठीक है 14 इंटू 48 आ गया, और आप इसको गुणा करोगे कैसे, ऐसे भी कर सकते हो गुणा, 50 - 2, तो हमने इसको उसमें कर दिया 14 में 28 होते हैं, 14 28 70 700, 14 दूना 28, इनको माइनस कर दो कितना आ गया, माइनस कर दो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 672 सी आंसर। ठीक है कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा AP। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या, अच्छा 104, अच्छा 105। अब क्या बोल रहा है ये, बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर 3/4 एंड 5 देयर एग्जिस्ट। देखो बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। अब आप ये बोलोगे 3/4 और 5/4 के बीच कितने नंबर है, तो आप बोलोगे जी इसके बीच 3/4, इसके बीच 4/4 एक नंबर। ठीक है 5/4 नहीं, अगर आप इसको 3/4 को आप 10 से गुणा कर देते हो, ठीक है, तो ये बच गया 30/40। इसको भी 10 से गुणा कर दो तो 5 × 4, तो ये बच गया, ये आ गया 50/40। तो देखो अब कितनी हो गई, अब तो 31/40 कितनी रैशनल नंबर्स हो गए। तो हमेशा बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स, ये ध्यान रखना है आपने, डी इसका आंसर है। ठीक है अगला चलते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो। देखो सिंपल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है 2, तो इस क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ से समझते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 + 2 ये है बन गया, तो 2। ठीक है 2 + 1 तो ये आ जाएगा 3/2, तो क्या आ गया 3/2 आ गया, तो ये क्या आ गया 3/2 आ गया। तो कैसे बनाइए 2 + 1 1 + 1, तो ये आ गया 3/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 + 1 1 + 2/3, ये आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 लिख दिया फिर से। तो 2 + 1 इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3, और इसका चलेगा 3 + 5 5/3 आ गया। ठीक है इसको कैसे लिख सकते हैं 2 + इसको उल्टा करके लिख दो 3/5। अब इसके कुछ नीचे उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो क्या बच गया हमारे पास लास्ट में 2 1 + 3/5 5 5 दूना 10 2 + 3, तो आ गया 13/5 13/5 बी आंसर। ठीक है 107 क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज़ 150 मिलीलीटर ऑफ 3.5 लीटर। देखो क्या बोल रहा है कि 150 जो मिलीलीटर है ये कितना परसेंट है 3.5 लीटर का। तो पहले 3.5 लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं पहले ये पता होना चाहिए आपको, 1000 होते हैं। ठीक है कितने होते हैं 1000 होते हैं। तो क्या करोगे आप 3/5 को मिलीलीटर में चेंज कर दो। तो हमने क्या किया
इसकी 10 मतलब था ना, इसमें 10 नीचे उतार दो पहले तो, और इसको, और लीटर में है तो इसको मिलीलीटर में चेंज करने को किससे गुणा करना है, 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो, ठीक है। कितने से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो। इससे ये काट दिया तो ये कितना आ गया, 3500 मिलीलीटर, 3500 मिलीलीटर, ये आ गया 3500 मिलीलीटर। अब बगता है अगला क्वेश्चन कि परसेंटेज कितनी है 150 मिलीलीटर 3500 मिलीलीटर का, तो 150 को ऊपर लिख दो, जो निकालना है, और जो टोटल है वो 3500 मिलीलीटर है। कन्वर्ट परसेंटेज में करना है तो गुणा 100 से कर दो, 100 से कर दो, इस 0 से ये 2 0 कट गई, ठीक है, इस 2 से ये 0 कट गई, ठीक है। अब क्या बचा, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 5 15 30, 5 7 35, 30/7 आ गया, 30/7 आ गया, भाग कर दो से, 30/7, 7 को भाग कर दो 30 से, 7 चौके 28, 8 2 आ गया। तुम्हारे को देखो इस फॉर्म में करना है इसको कन्वर्ट, तो देखो देखो इसको कैसे करते हैं कन्वर्ट। जो सबसे नीचे होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं 2, उसके बाद जो यहाँ है उसको उसके नीचे लिख देते हैं 7, और जो यहाँ है उसको आगे लिख देते हैं 4, तो ये आएगा 4 इस फॉर्म में, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, 4 सही 2/7, ये आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30% देन एरिया इज इंक्रीज बाय, देखो कुछ नहीं करना है, हमने मान लेना कि कोई साइड, कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर कभी नहीं बनता, मुझसे ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है। ये कोई स्क्वायर, आप मान लो कि इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, ये वाली साइड मान लो 100 सेंटीमीटर है, 100 मान लो, 100 सेंटीमीटर, यूनिट कुछ भी मान लो, ठीक है। तो बोला कि इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 30%, इफ एरिया इज इंक्रीज बाय, देखो हमने मान लिया कि एक साइड कितनी है, एक्स साइड है ये, एक्स साइड है ये, एक्स साइड कितनी है 100, ठीक है। अब हमें पता है कि साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 30, एरिया, एरिया हमारे को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 × 100, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 का 2.5 सैकड़ा 10,000 बन गया। तो इसका स्क्वायर कितना है 10,000। अब बोल रहा है ये कि इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 30%, तो साइड क्या है इसकी हमने मानने की 100, 100 का 30% कितना होता है 30, 100 का 30% कितना होता है 30, तो इसकी साइड कितनी होगी, साइड कितनी होगी इसकी 30% बढ़ने के बाद ये होगी 130, 130। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, तो इसमें डाल दो 130 × 130 हो जाएगा ये, ठीक है। 103 और 30 × 30 क्या आता है 169, और 2 0 वैसे ही लगा दो, तो ये आ गया 16900, 16900। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले कितना था 10,000 था, अब कितना 16,090, ठीक है। तो इनको माइनस कर दो, 16,090 से कर दो माइनस 10,000 को, तो कितना आ गया 0096, 6,900 आ गया, 6,900 आ गया, क्या आ गया 6,900 आ गया, 6,900 आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एरिया इंक्रीज कितना हुआ आखिर में, तो 6,900 बढ़ा, और पहले वाले स्क्वायर का एरिया कितना 10,000, और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगी। इस 2 1 काट दो, इस 2 से 1 काट दो, तो कितना आ गया 69%, 69% बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा 69%। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब इज़, 1 मीटर क्यूब, तो एक मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका भी क्यूब कर दो। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1 2 3 2, देखो यहाँ पे 2 था ना, 3 बार, तो 2 6 0 2 3 2 6, तो 6 0 लगानी पड़ेगी, 2 4 6 0 लगा दी इसके आगे, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका आंसर है ये डी। देखो अब क्या क्वेश्चन है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल रहा है, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल रहा है, क्यूब 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 की सारी साइडें बराबर होती है। जो आपका रूम देखो रूम, ठीक है, तो क्यूब रूम की तरह होता है कि एक छत, एक नीचे फर्श, चारों दीवार है, ये क्यूब है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका क्यूब है, बोल रहा है कि क्यूब की एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर एक साइड है, ठीक है। क्यूब की एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है 6 × a स्क्वायर, 6 × 10 × 10,
तो यह जाएगा आपका 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 111 क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन्स वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो अगर डाइस आप थ्रो करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होता है। पहले तो प्राइम नंबर कितने होते हैं, देखो डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 या 5 6, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 6 प्राइम नंबर है। तो देन डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो गया 3। क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3/6, तो ये आ गया 1/2, 1/2 111। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखो मैंने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है थीटा इंटू 360 डिवाइड बाय एन। 360 बोल रहा और क्या बोला इसमें, नंबर ऑफ साइड बोल रहा निकालने को, नंबर ऑफ साइड बोल रहा है, तो क्या करना है आपने, एन को इधर रखो, 360 डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय 45, तो 45 8 है, 360 तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 50,000 एट 60% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एन। ठीक है, तो हमारे को पता है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या पता है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट हमारे को पता है P, प्रिंसिपल अमाउंट होता है P, ये है 50,000, ये है 50,000। 1 रेट हमें पता है कितना, 16%, रेट 16%, R डिवाइड बाय 100। ठीक है, एन हमें पता है टाइम, एन होता है टाइम, ये होता है 2 साल। तो कर दो सॉल्व इसे, 50,000। देखो इसको सॉल्व करोगे अंदर तो 100 प्लस यहाँ चल जाएगा, एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 116/100 ठीक है। अब देखो देखो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आया हमारे पास आ जाएगा 50,000, 116/100 की पावर 2। देखो 50,000 ऐसे लिख दो, 116 गुणा 116, 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये बच गया 5 गुणा 116 गुणा 116। ठीक है, ये बच गया हमारे पास 5 गुणा 116 गुणा 116। अब इसे सॉल्व करो, 116 गुणा 116 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा 116 गुणा 116 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा लगभग 11,600 प्लस 18,56। ठीक है, तो आ जाएगा 6 5 6 14 14 4 1 3 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास 13,456 और इसका गुणा क्या होगा 5। अब आप इसको साथ 5 और गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 6,76280। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया आपका 6,7,280, जितने रुपये हमारे को मिलेंगे 2 साल के बाद। अमाउंट क्या आ गया 6,7,280, अमाउंट कितना आ गया 6,7,280। ठीक है, तो हमारे को क्या बोला इसमें, कंपाउंड बोला निकालने को, इंटरेस्ट बोला निकालने को। तो टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 50,000, 50 है, इससे माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा हमारे को। तो 67,000 से माइनस कर दो 2,080, 67,280 से माइनस कर दो 50,000, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास लगभग 17,280। ठीक है, 17,280, तो आंसर होगा आपका 17,280, 17,280। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से मिट गए हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं 112, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, ये फिर से रिपीट है, तो ये देखो 17,280 ये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं क्या 114, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 12 मीटर लॉन्ग। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है कि सारी साइडें बराबर होती है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3 डिवाइड बाय 4a²। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। तो √3 डिवाइड बाय 4a
साइड बोला इसमें 12 मीटर लॉन्ग, तो साइड दिया हमारे पास 12 × 12, ठीक है, ये 12 × 12, ये हमारे को कोई शक नहीं इस बात पे, ठीक है। 4 × 12 3, ठीक है, 4 × 12 3, तो ये आ गया √3, 12 जो 12 × 36, ठीक है, 36। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 62.35, 62.35, तो 62.35 तो यहाँ नहीं है, परंतु क्या पता इसमें ग्रेस मार्क्स मिले होंगे सभी को, तो इसका आंसर है 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ जीरो इज, सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया आपको क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी जब 180 के बराबर होता है। तो इसमें बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ जीरो, मतलब एक एंगल जीरो है, ठीक है, जैसे ए आपने मान लिया ये एंगल जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, तो दूसरा एंगल क्या होगा इसका सप्लीमेंट्री, तो ये होगा एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो क्या आएगा 180 ही आ जाएगा, 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। माई फादर इज़ 21 ईयर ओल्डर देन मी, इन 12 ईयर टाइम हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, हाउ ओल्ड एम आई नाउ। देखो क्वेश्चन समझो पहले, बोल रहा है कि मेरी एज क्या है, माई इसकी अपनी एज मान लो, मेरी एज क्या है, माई एज मैंने मान ली एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला फादर एज क्या है, फादर एज क्या है, फादर एज मैंने क्या मान ली, ये बोल रहा माई फादर इज़ 21 ईयर ओल्डर देन मी, तो मतलब क्या एक्स मेरी एज में प्लस कर दो 21, एक्स प्लस 21 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इन 12 ईयर टाइम हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, मतलब क्या 12 साल बाद, देख लो 12 साल बाद, 12 साल बाद मूवी में होता है 12 साल बाद, 12 साल बाद क्या होता है, 12 साल बाद क्या होता है, मेरी एज कितनी हो जाती है, मेरी एज पहले क्या थी एक्स थी, तो 12 साल बाद कितनी हो जाती माई एज, माई एज कितनी हो जाती 12 साल बाद, मेरी एज कितनी हो जाती 12, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 होगी मेरी एज, तो ठीक है। फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज कितनी है, फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज कितनी हो गई एक्स प्लस 21 + 12, 21 + 12, तो ये कितनी हो जाती है, 21 + 12 कर दोगे आप तो ये कितनी हो जाएगी 33, तो x + 33 हो गई, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया। परंतु इस क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला कि 12 ईयर टाइम हिज एज बी ट्वाइस ऑफ माइन, देखो इसमें क्या बोला है कि मेरी एज 12 साल बाद मेरे पिता की एज मेरे से दुगनी हो गई, तो मतलब मेरी एज क्या थी एक्स थी, मेरी एज क्या थी एक्स थी, तो 12 साल बाद मेरे फादर की एज कितना बोल रहा है मेरे से ट्वाइस होगी, तो मेरी 12 साल बाद की एज कितनी x + 12, और मेरे फादर की एज कितनी होगी 12 साल बाद, कितनी हो जाएगी x + 12 × 2 होल 2, ठीक है, ये × 2 2 गुना कर दिया हमने इसके साथ, ठीक है। तो देखो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बराबर है, क्योंकि इसमें भी फादर की एज 12 साल बाद की है, इसमें भी फादर की एज 12 साल के बाद की है, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दो, तो 2 × x + 12 = x + 33, तो आ जाएगा 2x + 12 दूना 24 = x + 33, तो आ जाएगा x = 33 - 24, x आ जाएगा 6 और 3 9, तो x की आ गई वैल्यू 6, मतलब क्या है मेरी एज कितनी है x, मेरी प्रेजेंट एज कितनी है x क्या है 9, मतलब मेरी प्रेजेंट एज कितनी है 9, ठीक है 9। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देखो इसमें देखो नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसमें एक है, ठीक है, एक, अगला क्या है 3, तो 3, देखो 3 × 9 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, देखो 15 से 225, तो देखो इसमें क्या किया, एक प्लस कितना किया 2, तो 3 बन गया, 3 में प्लस कितना किया है, 3 में प्लस किया है 3, तो 6 बन गया, 6 में प्लस किया 4 तो 10 बन गया, 4 में प्लस किया 5 तो कितना बन गया 15 बन गया, 5 में प्लस करोगे 6 तो 21 बन जाएगा, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो आपका आंसर है 441, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ कार इज 80 सेंटीमीटर, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 66 km/h, देन हाउ मैनी रेवोल्यूशंस विल ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। देखो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कार ये दिया है मिनट्स में दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखनी एक बात, ठीक है। बाकी क्या डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ कार इज कितना 80 सेंटीमीटर, कितनी है 80 सेंटीमीटर। चलो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम देख लेते हैं कि इफ स्पीड ऑफ कार इज 60 km/h, देन हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इच मेक 10 मिनट, तो हम 10 मिनट में निकाल लेते हैं। देखो अगर ये एक घंटे में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर चल रहा है,
तो 60 मिनट हुआ 1 घंटे में, 60 मिनट में भी ये 66 किलोमीटर चल रहा है। तो ये 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में इसको पर ले जाओ, इसको इधर ले जाएगा 66 डिवाइड बाय 60। अच्छा 1 मिनट में आ गया। 10 मिनट में कितना चलेगा, गुणा कर दो 10 से दोनों साइड, 10 मिनट आ गया, ये आ गया 66 बटा 60 गुणा 10। तो 10 छीके 60, 6 ये आ गया, कट गया 11, तो 11 छीके 66 तो 11। तो मतलब क्या है, 11 किलोमीटर चल रहा है। ये 10 मिनट में कितनी चल रही है, 11 किलोमीटर चल रही है 10 मिनट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 10 मिनट में कितनी चल रही है, 11 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो, मैंने रेवोल्यूशन ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। ठीक है, कितने चक्कर मारा, 10 मिनट में 11 किलोमीटर तो चल रही है, पर उस 11 किलोमीटर चलने में जो टायर का पहिया है वो कितने चक्कर लगा रहा है, टायर का पहिया कितने चक्कर लगा रहा है उस 11 किलोमीटर चलने में। ठीक है, तो 11 किलोमीटर चलने में टायर का पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, तो इसके लिए मेरे को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एक पहिया कितने बार, एक बार घूमेगा पहिया तो कितना सर्कमफेरेंस, उसका कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2 इंटू बाई बटा 7, आर कितना होता था आपका, आर है रेडियस, और ये क्या होगा डायमीटर ऑफ ईच, डायमीटर का आधा कर देते तो रेडियस आ जाता है 40। तो 2 इंटू बाई बटा 7, ठीक है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 ये आ गया आपका, क्या आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 40 ये आ गया सेंटीमीटर। देखो हमारे को क्या है, ये तो आ गया 40 सेंटीमीटर। परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें सेंटीमीटर में नहीं किलोमीटर में बोला है, 66 किलोमीटर। मैंने जो निकाला था कि 10 मिनट में गाड़ी कितनी चल रही है, वो था किलोमीटर में। कितने किलोमीटर था वो, 11 किलोमीटर था वो। तो हमें इसको भी, रेडियस को भी हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, रेडियस को भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 40 को किलोमीटर में चेंज करो, 40 सेंटीमीटर को। तो आपको देखो 40 को जब आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो आप डिवाइड करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर दिया 100 से। तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर से मीटर में। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, तो किलोमीटर में 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा फिर से। तो इतना ये आ जाएगा, देखो इससे आ जाएगा आपका, ये आ गया आपकी नंबर, इतना बड़ा नंबर आ गया। तो ये आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये पूरा। अभी हम इसको डिवाइड या काटेंगे नहीं, ठीक है, हम इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास किलोमीटर में आ गया ये भी, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास मेरे को पहले पता है कि हाँ 10 मिनट में कितना चला, 11 किलोमीटर। तो कितने चक्कर मारेगा वो, अब ये निकालना है। तो 11 से डिवाइड कर दो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को, तो 2 इंटू बाई डिवाइड बाय 7, ठीक है, इंटू 40, इसको गुना कर दो ऊपर, जो सारे चल गए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया। और ये 7 इसके नीचे, तो ये भी ऊपर चले जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाओ 7, तो यहाँ तो 11 कम 11 दूना बाई 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। और अब क्या आया, देखो क्या बचा हमारे पास क्या बचा था, 11 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 4, और ये कितना 1 2 3, पहले 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100, मीटर को किलोमीटर में किया तो 1000, 5 1 2 3 4, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में, 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसके बाद इसको किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये 40 था, ठीक है, ये 40 था, तो ये आ गया। अब इसको 11 दूना बाई 2 से कट गया, 2 से ऊपर दिया 50 आ गया, 2 से 1 आठ दी तो 25 आ गया, ठीक है, 25 आ गया, तो ये कट गया, तो पूरा ही कट गया आपका। अब आ गया आपका 25, ठीक है, या आपने यहाँ से 0 काट दिया, 0 आ गया। तो अब क्या आ गया आपका 7 इंटू, ठीक है, 25 2 0 2500, 0 0 कट गया, यहाँ कट गया, तो 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया 4 आ गया, ठीक है, 4 बच गया अभी आपके पास। तो अभी आप काट सकते हैं इसको, 2500 2 दूनी 4, ये आ गया 12000, 2 7 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, ये 2500, ये आ गया आपका 1250। अभी भी 2 बचा आपका, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, तो 625
गुणा 7, 625 गुणा 7 बच गया आपके पास। कितना बच गया? 625 गुणा 7। तो 625 गुणा 7 करेंगे आप तो कितना आएगा? 625 गुणा 7 करेंगे आप कितना आएगा? 5 7 35, 5 3 7 2 14 15 16 17 7 1 6 7 45 और 43 4375 डी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं? 3 6 होगा। उसके बाद क्या होगा? 9 ना, तो 9 8 9 27, लास्ट 27 हो जाएगा। लास्ट कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इनका क्या बोल रहा है? ये एवरेज निकालने को बोल रहा है। एवरेज निकालने को बोल रहा है तो सम निकालना पड़ेगा पहले उसके लिए। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो सम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? n डिवाइड बाय 2 a प्लस एल। एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9 ही टर्म है, क्योंकि 9 बोला है, तो 9 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या? 3, लास्ट टर्म क्या? 27। तो आ जाएगा आपका 27 और ये प्लस किया तो आ गया 30, 15 काट के 15 ना है 135, 135 आ गया। ठीक है, 135 आ गया बस सम, 135 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी? 9। तो ये आएगा कितना? 15। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 120 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? ए का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर 66 है, तो ए माइनस A1 ए डिवाइड बाई ए क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो ए माइनस ए डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर कर दो, ए माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो। तो ये क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए। तो ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 2, ये बच गया। तो यहाँ पे ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है 66। ठीक है, किसने दी है? 66। ठीक है, तो देखो 66 क्या है हमारे पास? ए माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, 66 डाल दिया, माइनस में क्या था? 2, माइनस में था 2, तो ए माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर, ये आ गया 64। देखो दोनों 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम 8 की पावर 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट। इस 2 से ये 2 कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया? ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 8। तो किसके बराबर आ गया? ये 8 के बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। ये ए आंसर। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मैं क्या लाऊं आपके लिए और भी क्या ला सकता हूं ये भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।